Good afternoon, students. Today I'm going to discuss again the same topic, valency. But before going to start new topic, I'm going to discuss some important terms. That is, what valence electron. ठीक है. What are valence electrons? The number of electrons present in outermost shell of an atom. किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं. ठीक है. एंड यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. These valence electrons are responsible for the chemical behavior of an atom. ठीक है. मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, कितनों को एक्सेप्ट करेगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे करता है डिपेंड. अब देखो, स्टार्टिंग से देख लो, चाहे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है. ठीक है. अब मैं डायरेक्ट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ. इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन में 2 होते हैं. ठीक है. लिथियम में 2 and 1. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1. एंड देन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में 2 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 3. सो मतलब ये जो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 1, ये इसका ये एक शेल्स ही हैं दोनों में, इसलिए यही इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पे 2 शेल्स हैं तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होगा इनके वैलेंस. इसका बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2. इसके मतलब ये जो है, यही इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, यही इनके केमिकल बिहेवियर को भी डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, कितने एक्सेप्ट कर सकता है, कितने शेयर कर सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करें तो उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. हीलियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें तो उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. बोरोन, एल्यूमिनियम, उनके 3 हैं. कार्बन की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन में 3 और फॉस्फोरस में 5 हैं. ऑक्सीजन की बात करें, उनके वैलेंस शेल में 6 हैं. ठीक है. क्लोरीन में 7 है. और जो नियोन ऑर्गन हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. सो मतलब फुली फिल्ड हैं वो. ठीक है. तो अगर उनके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, सो इट बिकेम देम इनएक्टिव. ठीक है. क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, तो ना तो उनको किसी को ज़रूरत है देने की और ना ही लेने की. इसलिए आप उनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले अगर हमने जो है इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है तो हमें आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है. अब सिंपल सी बात करूं जैसे मैं, कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. सो हमने इसी को, इन इलेक्ट्रॉन्स को ही डिवाइड करना है KLM शेल में. ठीक है. और याद रखना, जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, हम तब तक नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर नहीं करने देते हैं, या इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है एंटर, जब तक कि वो उसका इनर शेल जो है, वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, एबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, वो पूरी ना हो जाए. जैसे अब हमें पता है K की इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 2 है. अगर 2 चलेगी, उसके बाद जो है 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन जो है M शेल में एंटर करेगा. यहाँ पे 10 हो गए और यहाँ पे 2 M शेल में. तो इसका मतलब है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2. ठीक है. तो वैलेंसी भी कितनी हुई? 2 हुई. ठीक है. वैलेंसी भी कितनी है इसकी? 2. क्योंकि हम मेटल के केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, वही उनकी वैलेंसी कंसीडर करते हैं. ठीक है. और एक और, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस क्यों होती है? क्यों होती है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं.
ठीक है, उनको ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की ज़रूरत होती है ना ही लॉस करने की, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, हीलियम है, उसका एक ही शेल होता है बट के शेल है। के शेल में मैक्सिमम कितनी एबिलिटी है, 2 है, उसके 2 ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नोबल गैस में कंसीडर करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नियोन की बात करें, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर हम आर्गोन की बात करें, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। क्रिप्टॉन में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जीनोन में भी एंड रेडोन में भी। इन सभी में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इसलिए ये जो होते हैं इनर्ट गैसेस होती हैं, दे कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन पे डिपेंड करती हैं। एंड व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तुम्हें ये इसके साथ तुमने जो है एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं एटम के 1 to 20 और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसके बाद कल मैं दोबारा से तुम्हें वैलेंसी करवाऊंगी। ठीक है, वैलेंसी करेंगे हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी, फिर से हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ गुड डे फॉर ऑल।